हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के सरपंच साहब व सभी आए हुए अतिथियों का और मैं इस शाला के समस्त स्टाफ का सबका अभिनंदन करती हूँ, सभी बच्चों का अभिनंदन करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ और इन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ मेरे को बुलाकर जो मान सम्मान दिया और यहाँ बोलने का जो मेरे को मौका दिया, इसके लिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम तो बच्चों मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो इस स्कूल के संस्थापक है, प्रिंसिपल साहब है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो बच्चों का अनुशासन है। और आज जो हमारे गांव हरसोरा में ब्राइट फ्यूचर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिन बच्चों ने नाम रोशन किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बच्चे वो ही कर सकते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं और उनके साथ साथ बच्चों ने तो मेहनत करी है, लेकिन बच्चों के साथ साथ जो गुरुओं ने मेहनत कराई है वो बहुत ही सराहनीय है। आज हमारे गांव छिपारी की जो बच्ची ने सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर हमारी पूरी विधानसभा का नाम रोशन किया है, मैं उस गुड़िया को भी बार बार धन्यवाद देती हूँ और भगवान से उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के वो हमारा नाम रोशन करे, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, अपनी पंचायत का नाम रोशन करे। और इसी उपलक्ष्य में मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि वो सब मन लगाकर पढ़ाई करें। आपको पता है बच्चों कि जो बच्चे किताब में झुकते हैं वो दुनिया के सामने कभी नहीं झुक सकते, वो हमेशा दुनिया के सामने ऊंचे बने रहते हैं। दुनिया के सामने झुकने से बेहतर है कि हम सब किताबों में झुकें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप सबको बताना चाहती हूँ कि समय की महत्वता को समझते हुए समय और समझ अगर दोनों एक साथ किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो उसे कोई रोकने वाला इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जब समय होता है तो हमें समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो हमारा समय निकल चुका होता है और हम फिर पछतावे के बाद कुछ नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि कंपटीशन करो, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जो कंपटीशन दूसरे से करते हैं वो जिंदगी में हमेशा दुख पाते हैं। कंपटीशन करना है तो हमें स्वयं अपने आप से करना है कि हम क्या हैं और क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आप से कंपटीशन करें। जैसे कि हमने सोचा कि अब हम 2025 में हैं और 2026 में हम क्या करना चाहते हैं कि 2026 में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें पढ़ाई में नाम करना है या हमें इंसानियत के नाते कोई नाम करना है या फिर हमारी पर्सनालिटी पे कोई नाम करना है, तो वो चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। इस दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। सर्वप्रथम तो होती है माँ, दूसरी होती है मेहनत और तीसरी होती है मजबूरी। आपको पता है कि माँ दुनिया की सबसे महान औरत होती है जो पूरे घर का लालन पालन करती है, अपने बच्चों को टिफिन बनाकर देती है, उनको नहलाती धुलाती है, अपने पूरे घर वालों का ध्यान रखती है। खुद भूखा रह जाएगी लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं जाने देगी। खुद गीले में सोकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है, उनका लालन पालन करती है और उनको ऊंचे मुकामों तक पहुंचाती है। दूसरी होती है हमारी मजबूरी। अगर किसी इंसान की मजबूरी है तो ही वो जल्दी उठेगा, नहीं तो नहीं उठ सकता। जैसे हमें कहीं जाना है, हमारी ट्रेन छूट रही है, हमें नौकरी पे जाना है, हमें ड्यूटी करनी है या कोई इमरजेंसी काम है तो ही वो व्यक्ति जल्दी उठता है। और मेहनत जो है, मेहनत करने वालों की तो बात ही क्या है कि उन्हें तो हम अपना टारगेट फिक्स रहता है, वो कभी जिंदगी में लेट उठ ही नहीं सकते। इसलिए सभी बच्चों से मैं अनुरोध करती हूँ कि सुबह जल्दी उठे और इन तीनों बातों को फॉलो करें, अपने माँ बाप के साथ भी समय बिताए। इसके बाद आती है कि इस दुनिया में सबसे भला चाहने वाले लोग कौन होते हैं? वो होते हैं तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे गुरुजी। अगर इस दुनिया में तुम्हारा भला चाहेंगे तो तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे गुरुजी जाएंगे, बाकी
दोस्ती होती है, लेकिन यह कुछ दिन के लिए होती है, सिर्फ तुम्हें संतुष्टि करने के लिए होती है। अगर मान सम्मान करना है तो अपने गुरुओं का करो, अपने माँ बापों का करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। जो निखरेगा, जो उलझेगा नहीं वो सुलझेगा कैसे, जो बिखरेगा नहीं वो निखरेगा कैसे। आपको पता है कि जो व्यक्ति ठोकर खाकर चलना सीखता है उसे इस दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता। मेहनत और भाग्य दोनों में फर्क होता है। मेहनत और भाग्य दोनों में फर्क होता है। मेहनत तो वो कामयाबी की ऊंचाई सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य एक लक्ष्य की, एक लिफ्ट की तरह होता है। अब उनमें से हमें क्या चुनना है, ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि मेहनत कभी भी धोखा देने वाली नहीं होती। जिस तरीके से हम कभी लिफ्ट में जाते हैं और लाइट चली जाती है तो हमारी लिफ्ट कभी भी रुक सकती है, हम उसमें फंस जाते हैं, उसमें निकल नहीं पाते हैं। लेकिन मेहनत की जो कामयाबी की सीढ़ियाँ जो हमें छत तक पहुंचाती है, लेकिन हमारा छत तक पहुंचना हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट तो आसमान को छूने का है। इसलिए हम उन कामयाबी की सीढ़ियों को चुने जो आसमान को छू जाए। आपको पता होगा कि 2.5 अक्षर से बना है भाग्य और 3 अक्षर से बना है नसीब और 3.5 अक्षर से बना है किस्मत और 4 अक्षर से बनी है मेहनत। अगर हमारा नसीब, हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, ये तीनों हमारा साथ दे जाए और उसमें मेहनत का तड़का लग जाए तो फिर बात ही क्या है। हमें उस जिंदगी में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इसी प्रकार बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो शिक्षा हमें दी जाती है वो हमारे घर वालों से दी जाती है, हमारे गुरुजनों से दी जाती है। समाज में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमें नीचा देखना पड़े। आपको पता है कि कुम्हार जब मिट्टी को